ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनः वरे दुर्यः क्षणादा सिद्ध स्वर्गी द्वनिलनितनता सुकृति लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी। गुरु महामंत्रो नित्यं ज्ञानदर्शनेनैव चारित्राणां गम्भीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका। पंचप्रविष्टि भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम संस्कृति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंज भगवत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, तीन करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजलि माता की। बोलिए आचार्य पूर्ण महावीर महाराज की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जो हमारे इस काल के, इस पंचम काल के अंतिम शासनपति हैं। और जब तक कोई नया तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होगा तब तक भगवान वर्तमान की ये हम बोलते चले आएंगे। अर्थात इस पंचम काल में भी अंतिम समय तक भगवान महावीर की देशना सुनने को मिलेगी। कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आपको पंचम काल के अंतिम समय तक, पंचम काल के अंतिम समय तक भी आपको भगवान महावीर की देशना सुनने को मिलेगी। और जो लोग, जो भव्य जीव भगवान की देशना सुनेंगे, जो भव्य जीव साधु संतों के उपदेश सुनेंगे, उसमें से कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो उस वाणी को सुनकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो त्यागी भक्ति बनने के भाव उत्पन्न करेंगे, और कुछ जीव ऐसे भी होंगे कि वो कहेंगे नहीं, हमें त्यागी भक्ति नहीं बनना, हमें तो भगवान महावीर जैसा बनना है। और ऐसे भाव कर कर मुनिराज बनकर साधना कर कर मोक्ष जाने का पुरुषार्थ भी करेंगे। और ऐसे जीव भी होंगे, हालांकि ऐसे जीव भी होंगे जो भगवान महावीर के शासन में उत्पन्न होने के बाद, उनके वाणी सुनने के बाद भी अपनी मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाए। अब आप ये चिंतन करना, आप कौन से ज्ञानी हो? आप कौन से ज्ञानी हो? भगवान की वाणी सुनकर आपको भगवान बनना है, भगवान की वाणी सुनकर आपको साधु संत बनना है, या भगवान की वाणी सुनकर आपको अपनी मिथ्यात्व का पोषण करना है? यदि वास्तव में आप ज्ञान होंगे तो क्या सोचोगे? मुनि सकल पति बड़े भागी, भावे भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंतई अनुप्रेक्षा। भाई, जो वास्तव में अपने जीव तत्व को समझता है, जो वास्तव में ये समझता कि मैं जैन हूं, जो वास्तव में ये समझता हूं कि मैं जैन हूं, क्या करेगा? यदि मैं वास्तव में जैन हूं तो भावना क्या पाएगा? हे आत्मन,
अनादि काल से संसार में भटक रहा हूं। कितने साल से भटक रहे हो? कितने काल से? अच्छा भैया, अनादि काल से संसार में जन्म मरण करते हुए आ रहे, इसके पीछे कारण क्या है? आपको जन्म मरण कौन करवा रहा है? अपने कर्म। आपको पैदा कौन करता है? आपको मारता कौन है? आपको सुखी दुखी कौन करता है? अपने स्वयं के परिणाम, कर्म। कर्म फालतू तो नहीं। कर्म आए कहां से थे? कर्म कहां से आए? पैसा कहां से आता है? कमाना पड़ता है, दुकान खोलनी पड़ती है, ऑफिस जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा आता है। तो कर्म आए कहां से? कर्म कहां से आए? कर्म मैंने ही बुलाए हैं। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुकान ना खोले तो पैसा आने वाला, आमदनी होने वाली नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में नहीं जाए तो उसको सैलरी मिलने वाली नहीं है। किंतु गवर्नमेंट है तो, यदि गवर्नमेंट सर्विस है तो जाओ ना जाओ पैसा तो। यदि तूने दुकान खोली है तो आमदनी होगी, आय होगी। अब दुकान नहीं खोली है तो उसी प्रकार कर्म आए कहां से? कर्म कहीं से मिलते नहीं है। कर्म बांधने वाला कौन था? मैं। कर्मों को बांधने वाला मैं था और कर्म को बुलाने वाला भी मैं था। अब वो कर्म आए कहां से? ऊपर से आए, नीचे से आए, घर से आए, दुकान से आए, मंदिर से आए, कहां से आए? कर्म कहां से आए? अपने पुरुषार्थ से। अच्छा, मोबाइल कहां मिलता है? मोबाइल कहां मिलता है? दुकान पे। मतलब कि किराना स्टोर पे मोबाइल नहीं है। मोबाइल की दुकान पे मोबाइल मिलता है। सोना कहां मिलता है? और चांदी कहां मिलती है? और यदि मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए और मैं पहुंच जाऊं सोने वाले के पास, सोनार के पास, मुझे 1 किलो चीनी दो तो क्या होगा? चीनी कहां मिलेगी दादाजी? किराने स्टोर पर। अब ये बताओ तुम्हें कर्म कहां पे मिलेंगे? दादाजी कर्म कहां मिलेंगे? कर्म मिलेंगे कहां? स्वयं की दुकान पे। स्वयं की दुकान पर। वो दुकान का एड्रेस क्या है? मतलब कि हर वस्तु की एक दुकान है कि तुम मुझे कर्म कहां से मिलेंगे? कर्म मुझे किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे। कर्म तो मेरे आपके पुरुषार्थ से मिलेंगे। वो कर्म है कहां? कर्म कहां पर है? कर्म है कहां पर? कर्म कहां पर है? कर्म तो तीनों लोकों में उद्गत प्रज्ञाएं भरी हुई हैं। और आपकी आत्मा कितनी बड़ी है? आपकी आत्मा के एक एक प्रदेशों पर, आपकी आत्मा पर एक एक प्रदेशों पर, जहां आपकी आत्मा विराजमान है उसी आकाश के प्रदेश पर, या जो आपकी आत्मा के प्रदेश है, हर प्रदेश पर उद्गत प्रज्ञाएं भरी पड़ी है। अब वो कर्म कब बनेगी? पानी तो बह रहा था, बहता पानी किसका था? बहता पानी किसका था? सबका था। आपने अपने बर्तन में भरा तो पानी किसका हो गया? मेरा। हमारा नहीं, मेरा। मंदिर किसका है? काला जी का। आपने गए मंदिर? आपका नहीं। मंदिर आपका नहीं भैया? मंदिर आपका है? आपड़ो है। आपड़ो है? आपड़ो मतलब सबका है। और घर किसका है? वही नहीं, आपका नहीं। काला जी, घर किसका है? मेरा। महेंद्र जी, मंदिर किसका था? मेरा। सबका। घर किसका है?
मेरा हमारा नहीं, मेरा हमारा नहीं, मेरा हमारा तो समझ। वैसे ही जो कर्म थे तीनों लोकों में पुण्य रचना भरी हुई है और मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर पुण्य रचना बैठी हुई थी। मैंने क्या किया? बस मैंने एक ही काम किया। मोहिनी संगठन ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मगन को द्रवई। उनके पास स्वामी स्टोपदेश के 7वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, मोहिनी संगठन ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मगन को द्रवई। जब मेरे पास ज्ञान तो था, उस ज्ञान से मैं भगवान भी बन सकता था और नारकी भी बन सकता था। मेरी आत्मा में ज्ञान है, मैं जीव तत्व हूं और मेरे जीव तत्व के अंदर ज्ञान भरा हुआ था। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आना। ज्ञान कहां पर है? ज्ञान कहां पर है? ज्ञान कहां पर है? क्यों मंदिर में ज्ञान नहीं मिलता? गुरुजी के पास ज्ञान नहीं मिलता क्या? स्कूल में जाने से ज्ञान नहीं मिलता क्या? मिलता है ना। तो क्या करना? ज्ञान कहाँ है? टीचर मोदी ज्ञान कहाँ है? आत्मा। और स्कूल जाना व्यर्थ है। जैसे उदाहरण देखें, एक व्यक्ति था, मान लो हमारे कालाजी थे, अपनी जान सोचो, कालाजी ने एक जमीन खरीदी और उस जमीन पे कुछ लफड़ा पड़ गया। ये किनके पास गए? वकील के पास। समझदार वकील के पास गए और जब कालाजी वकील के पास में गए, बोले वकील साहब मेरी ये फाइल आप पढ़ लो। तो वकील साहब ने बोला, भाई पढ़ने वाला चश्मा लेकर आ। क्या लेकर आ? चश्मा कौन सा पढ़ने वाला? उसने पढ़ा, चश्मा लाया, पढ़ा पूरा और पढ़ के बोले, कालाजी 5,000 रुपए जमा कर देना। कितने जमा कर देना? कितने जमा कर देना? 5,000 रुपए जमा कर देना। कालाजी ने सोचा, इसको मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं, फिर किसके लिए? पढ़ने के लिए। यदि मैं बाजार से जाकर पढ़ने वाला चश्मा लिया हुआ तो मैं भी पढ़ लूंगा। ये बाजार में गए और क्या बोले, भैया पढ़ने वाला चश्मा दे दो। उस व्यक्ति ने, दुकानदार ने पढ़ने वाला चश्मा दे दिया। अब कालाजी को काला अक्षर भैंस वाला आता ही नहीं पढ़ना, तो क्या करेगा? वैसे ही कर्म मेरी आत्मा में ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं भगवान भी बन सकता हूं और नारकी भी बन सकता हूं, कि ज्ञान है। उसी प्रकार जब मेरा ज्ञान मोह से आच्छादित हो जाता है, जब मेरा ज्ञान मिथ्यात्व से ढक जाता है, जब मेरा ज्ञान राग देश से मलिन हो जाता है, तो मुझे अपनी आत्मा का स्वभाव दिखाई नहीं देता है। इसलिए पूज्य बात स्वामी कह रहे हैं, मोहिनी संवर्तन ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं। स्वभाव, हाँ भैया, स्वभाव किसे कहते हैं? आपका स्वभाव क्या है? क्रोध करना? नहीं, क्रोध तो करते हो, नहीं करते तो हो, थोड़ा बहुत तो करते। लोभ भी करते हो, मान भी करते हो ना। तो आपका स्वभाव क्या हो गया? क्रोध करना आपका स्वभाव। सही करेंगे? आपका स्वभाव क्रोध करना है। एक ध्यान रखना, स्वभाव किसे कहते हैं? जो कभी भी अपने स्वामी से अलग नहीं होता, उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव मतलब जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्रोध हमेशा रहने वाला है क्या? क्रोध हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लोभ हमेशा रहने वाला। इसलिए स्वभाव मतलब जो तीनों कालों में पाया जाता है, उसे स्वभाव कहते हैं। जो
कब तक रहेगी शीतलता? कब तक? जब तक वो जल रहेगा। आप जल को कितना ही गर्म कर लेना, फिर भी उसमें शीतलता तो। अग्नि कितनी ही ठंडी कर लेना, एसी में रख दो, किसमें रख दो? आपने सोचा गर्मी बहुत हो रही है, चलो अग्नि को एसी में रख दे, क्या हो जाएगा? अग्नि ठंडी हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि एसी गर्म हो जाएगा और वो पूरा जल जाएगा। क्यों जला? जब आपने एसी में अग्नि को रखा, फिर वो ठंडी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके अंदर उष्णता स्वभाव है। उसी प्रकार जल को कितना ही गर्म करना, वो कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ने वाला। पुद्गल का स्वभाव क्या है? गलन और पूर्ण होना। आपका स्वभाव क्या है? क्रोध करना। हाँ दादाजी, क्या स्वभाव है आपका? स्वभाव क्या है? आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा ज्ञायते स्वभावी आत्मा। मेरा स्वभाव क्या है? जानना और देखना, क्रोध करना, मान करना, लोभ करना, राग करना, द्वेष करना, ये मेरा स्वभाव। अब बताओ, क्रोध करना तुम्हारा स्वभाव है? अब ये सोचो, आप क्रोध क्यों करते हो? आप लोभ क्यों करते हो? आप राग द्वेष क्यों करते हो? जो कि मोहिने संवतम ज्ञानम स्वभाव लगते नहीं। मैंने अपने ज्ञान में राग द्वेष भर लिया है। मैंने अपने ज्ञान को मोहनी से आच्छादित कर लिया है। और जब मेरा ज्ञान दूषित हो जाता है, राग द्वेष से भर जाता है, तो मुझे अपने अंदर बैठा भगवान दिखाई नहीं देता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, कर्म कहां से लाए थे आप? क्रोध कहां से लाए? क्रोध कहां से लाए? अरे महाराज जी, आप समझते नहीं हो, जब से ये व्यक्ति मेरे को इतनी देर से कठोर शब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो क्रोध तो आएगा ना। महाराज जी, एक मुझे बताओ बात, एक सांप था। क्या था? सांप। मैंने उस सांप को साल भर में दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध पिलाया। और दूध में मैंने गुड़ डाला, उसे साल भर पिलाया। तो क्या वो सांप निर्विष हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भैया? क्यों नहीं होगा? जब तुम अपने क्रोध को छोड़ सकते हो, तो वो सांप नहीं छोड़ सकता है। यदि मैं सांप को साल भर तक दूध में गुड़ डालकर, शक्कर डालकर पिलाऊं, तो वो झेर उगलना बंद कर देगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि सांप के मुंह में जो जो जाएगा वो जहर बनेगा। तो सांप का स्वभाव क्या है? सांप का स्वभाव जहर देना नहीं है, क्योंकि सांप भी जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। किंतु सांप की पर्याय ऐसी है कि उस पर्याय में जो जो खाएगा वो सब वैसे ही आप जब पर वस्तु को देखते हो, क्या होता है? कभी मकान को देखते काला करे, मेरा मकान है ना। किसका मकान है? काला की मेरा ना, मेरा ही आपका, मेरा मकान। और उस मकान को देख कर मेरा मकान। और मान लो वो पूरा मकान कोई ले जाए तो कैसे ले जाए? यदि आपके मकान को कोई उठा के ले जाए तो क्यों नहीं ले जाएगा भैया? यदि मान लो तुम्हारे मकान में 1 किलो सोना पड़ा था, वो लेके चला जाए तो क्या करोगे? फिर आप दुखी होगे ना। अरे भैया, आपने क्या करा? आपने मकान को देखकर अपने अंदर लोभ भर लिया। आपने मकान को अपना स्वामी माना कि ये मकान मेरा है और इस मकान से मेरा मूल्य है, इसलिए आपको से राग हो रहा है। और जब राग करोगे, कर्म तो बनेंगे। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, जब तेरे ज्ञान में मोह आ जाता है,
मिथ्यात्व आ जाता है, राग देश आ जाता है, तो तू वस्तु के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जब वस्तु के स्वभाव को नहीं जान पाएगा, जब वस्तु के स्वभाव को नहीं जान पाएगा, तो संसार में भटकता रहेगा। इसलिए घर जाओ तो क्या कहना, ये घर मेरा पक्का ना, ये पतिदेव, ये बच्चे, ये दुकान। हालांकि ममता मेरी नहीं है, ममता मेरी नहीं है, ममता मेरी नहीं है। अरे ममता मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। बस यही गड़बड़ी हो रही है, हमने पर वस्तु को अपना मान लिया है, जबकि पर वस्तु मेरी कभी होने वाली। यदि पर वस्तु मेरी हो जाती तो संसार में सारा मेरा हो जाता। जब तक पर वस्तु को अपना मानूंगा, मैं राग देश मोह करता रहूंगा और कर्म आते आए। कहां से कर्म? मेरे ही भावों से आए। ना मैं राग करता, ना मैं द्वेष करता, ना कर्म। दादाजी कुर्सी पे बैठे हो ना, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। कुर्सी किसकी है? कुर्सी किसकी है? आपकी तो नहीं है ना। मान लो आपको यहाँ से बंबई जाना है और आपने फ्लाइट के अंदर अपनी बुकिंग करवाई। अब आप जब फ्लाइट में जाओगे, कहाँ बैठोगे? अपनी सीट पे बैठोगे। अभी कोई एयर फोर्स वाला आकर बोले भी आप यहाँ से उठो, क्या बोलोगे आप? ये मेरी सीट है, मेरी। किसकी सीट है? मेरी। मैंने पैसे दिए, मेरी सीट है और मेरी सीट पे मैं ही बैठूंगा। मतलब क्या हो गया? मतलब कि आपने थोड़े से पैसे दिए, उस सीट के स्वामी बन गए। ये मेरी सीट है, मेरी सीट। इसका मतलब क्या हो गया? आपने क्या कर लिया अपने ज्ञान में? अरे भैया, संसार में मेरा महेंद्र जी, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे ममता मेरी है, मकान मेरा है, बच्चे मेरे हैं। हाँ दादाजी, आपका कौन है? आपका कौन है? कोई नहीं है घर में, कोई नहीं तुम्हारे। आपका कौन है? ईश्वर भी नहीं है हमारा। यदि ईश्वर हमारा होता तो क्या बोलते? भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम नहीं। सुख भी लिखता, दुख भी लिखता, पर पता मुझे ईश्वर हमारा है। यदि ईश्वर हमारा होता तो मेरे दुख में वो काम आता। यदि ईश्वर मेरा होता तो मुझे रोगी नहीं करता। यदि ईश्वर मेरा होता तो मुझे बुढ़ापा नहीं देता। तो ईश्वर भी मेरा, भगवान मेरा नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान मेरा नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे से अलग है। मेरी आत्मा में स्वयं भगवान बनने की सामर्थ्य है। इसलिए कोई भगवान मेरा, मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं। इसलिए जब तेरे ज्ञान में मोह हटेगा तो तुझे वस्तु का स्वरूप मालूम पड़ेगा। जब तेरे ज्ञान में राग द्वेष हटेगा तो तुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी आत्मा में भी भगवान बनने की सामर्थ्य है। जब तक ज्ञान में मोह भरा हुआ है, जब तक ज्ञान में राग द्वेष भरा हुआ है, तब तक मेरा मकान, मेरी ममता, मेरी दुकान। खाला जी, मेरी ममता, आपकी नहीं, मेरी ममता नहीं। मेरी भावना, किसकी भावना है? मेरी भावना। मतलब मेरी आत्मा के ऐसे भाव हैं। कैसे भाव? तो कब खो, कब खो, बोली लाओ, सुनी गमनम, समाही मंडम, जिंदुन संपत्ति हो। भव्य आत्माओं, जब एक भव्य जीव, जब एक मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर आता है, जब एक भव्य जीव
त्यागी व्रती बनता है। जब एक भव्य जीव इस मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास करता है, सबसे पहले क्या करता है? अपने ज्ञान में से मिथ्यात्व को हटाता है। वो ये जानता है मेरा संसार में भैया कोई नहीं, पक्का फाइनल फाइनल हो गया तुम्हारा संसार में। देखो इनका कोई नहीं था, इनका कोई नहीं था, ये मेरे पास समय, इनका कोई नहीं था मेरे पास समय, आपका भी कोई नहीं तो नहीं है। देरी है, कोई है नहीं फिर भी देरी है, क्या की देरी? महाराज अभी कुछ तो मेरी अपनी है, दादाजी कोई नहीं है, वो दादी भी नहीं है। दादी है, दादी है, आपकी दादी है, आपकी दादी है भाई, आपकी दादी कहां से हो सकती है? बच्चों की दादी हो सकती है। आपकी दादी है, मकान आपका है, दादी भी नहीं है, तो फिर आ जाओ। बोलो महाराज आप तो जाओ, अभी दादी के पास जाना है। मतलब कि ये ध्यान रखना, जो भव्य जीव ये बोध कर लेता है कि संसार में मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं हूं, वो भव्य जीव इस मोक्ष मार्ग में आकर साधु संत बन जाते हैं। मुनि सकल वती भड़ भागी, भव भोजन के वैरागी, वैराग्य पावन माई चिंतय अनुप्रेक्षा। भाई मेरी भावना में जब आप 12 भावना पढ़ते हो ना, तो भी कहता है दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विड़िया जीव को कोई न राखन हार, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन सबको जाना है, फिर भी सब कहे मेरा कोई तो। किंतु जिन जीवों ने ये समझ लिया कि मेरा कोई नहीं है, वो जीव क्या करते हैं? इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ते हैं। भव्य आत्माओं, आज का पावन दिवस फागुन शुक्ला 11, आज के दिन एक भव्य जीव ने, आज के दिन एक भव्य जीव ने इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ने के लिए मुनि अवस्था धारण करी थी। जिस भव्य जीव ने मुनि अवस्था धारण कर कर घोर साधना की, ऐसे वो भव्य जीव जिनको 18 भाषाएं आती थी। कितनी भाषा? 18 भाषाएं आती थी। नागौर वाले भैया 18 भाषाएं आती थी। जिस भव्य जीव ने ऐसी साधना की 3-3 दिन तक खड़े रहते थे, जो भव्य जीव, जिस भव्य जीव ने अनेकों क्षेत्रों पे चतुर्मास किए, जिस भव्य जीव को देखकर, जिस भव्य जीव को देखकर बड़े बड़े पंडित भी अपने आप को उनके चरणों में गिरा देते थे, ऐसे परम पूज्य आचार्य महावीर जी महाराज, उन्होंने आज के दिन सन 1943 में ऊट गांव महाराष्ट्र में दीक्षा ली थी। किसने दीक्षा ली थी? कि संसार में मेरा कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं उसकी आत्मा भगवान बन जाती है। ऐसे आचार्य महावीर जी महाराज, इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, आपके पूरे राजस्थान में बिहार के, और ऐसे आचार्य भगवंत जिनके वचनों में जो कहते वो सत्य हो जाए। जिस संवेद शिखर की आप वंदना करने जाते हो, उस वंदना करते करते वहां के पूरे एक संवेद शिखर जी में ऐसा था कि व्यक्ति वहां ठहरते नहीं थे, कि कौन आचार्य भगवंत ने वहां रहकर साधना की और वहां के सारे वातावरण को पवित्र किया। जिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की साधना देखकर, जिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की साधना देखकर कांजी भी उनके चरणों में गिरा था, ऐसे परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने सन 1943 में दीक्षा ली और सन 1972 में महसाना में समाधि ग्रहण किया। इन्होंने फिरोजाबाद में जन्म लिया, जहां पर
जहां पर कांच का काम किया जाता है ऐसे उस फिरोजाबाद ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, महाराष्ट्र में दीक्षा ली और गुजरात में समाधि वरण करी। भव्य आत्माओं, इसलिए जो भव्य जीव इस मोक्ष मार्ग पर आते हैं भावना क्या बातें हैं कि भव्य आत्मा कि ये आत्मा मिली है, जिन शासन मिला है, जिन कुल मिला है, पंचेंद्रिय पना मिला है, मनुष्य भव मिला है, और यदि मैंने इसमें अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लिया तो जाते समय मेरा भव सुधर जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, अपने ज्ञान में से मोह को, अपने ज्ञान में से मोह को हटा दो, अपने ज्ञान में से राम देश को हटा दो और एक बार बड़े शांत मन से के भगवान के सामने बैठकर ये चिंतन करो कि हे आत्मा मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा जायते सुभागी। मैं कौन हूँ? सिर्फ जानने वाला, जानना देखना मेरा काम है और राग देश करना मेरा काम। काला जी ममता को देखकर राग देश नहीं करेंगे तो ममता आपकी अभी कह रहे हो कि मैं उसे देख के राग देश नहीं करूंगी तो ममता मेरी है, ममता तो आपकी है कि तुम ममता किससे करना? अपनी आत्मा से ममता करो, अपनी आत्मा से। उस ममता से ममता करोगे तो संसार में समता नहीं मिलेगी। खाला जी ममता से ममता पक्का? तो आज बोलना ममता मेरी नहीं है, ममता मेरी नहीं है। ममता से ममता करोगे संसार में फंस जाओगे और अपने भगवान आत्मा से ममता करोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। भव्य आत्माओं, अष्टानी का महापर्व चल रहा है। जिस प्रकार मैना सुंदरी ने जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा करकर, जिस प्रकार मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना करकर अपने आप के परिणाम निर्मल किए थे, वैसे ही मैं भी इस अष्टानिका पर्व में देव साधुओं की भक्ति करते हुए अपने भावों को निर्मल करूं, अपना सम्यक दर्शन मधुर करूं, अपना मोक्ष मार्ग प्रसन्न करूं